सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप आंखें बंद करके स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए कुछ रूल आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है ना, पहला पॉइंट तो हमारे यही है। तो इंडिया बेस्ट ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया। अगर टॉप की बात करें तो अप स्टॉक या जीरोधा आते हैं, इनके साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और बैंक अकाउंट और आपका एक डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, है ना। और इससे आपका डीमेट अकाउंट 102 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा और आपका डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट जो हो गया ना, स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट लर्निंग में अपन को क्या सीखना है पता है? कैंडलस्टिक का बिहेवियर सीखना है, कैंडल कैसा बिहेव करती हैं। तो कैंडलस्टिक बिहेवियर में आपको उनके कुछ पैटर्न सीखना है, जैसे हैमर पैटर्न हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, है ना। इस तरह के डोजी पैटर्न हो गया। इस तरह के जब आप कैंडलस्टिक बिहेवियर सीखोगे ना तो आप समझ जाओगे चार्ट में कि स्टॉक कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब 7 to 75% आप कैंडलस्टिक अगर बिहेवियर सीख लिए ना तो वो समझ जाओगे आप, थोड़ा मोड़ा आपके दिमाग में साइकोलॉजी बन जाएगी। तो अपना तीसरा पॉइंट ये हो गया हाउ टू ड्रॉ। हाउ टू ड्रा में आपको सपोर्ट एंड रजिस्टेंट सीखना है ना। तीसरा पॉइंट मैंने हाउ टू ड्रा में सपोर्ट एंड रजिस्टेंट। तो सपोर्ट एंड रजिस्टेंट में आपको सीखना है कि कौन सा स्टॉक या कौन सा शेयर, दोनों एक ही हैं, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। कोई भी स्टॉक होता है ना, वो एक ही जगह पर बार बार सपोर्ट लेता है और फिर वही सपोर्ट से ऊपर जाता है। तो उसको सपोर्ट को आपको ड्रॉ करना है। और रजिस्टेंट मीन्स होता है कि किस रजिस्टेंट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना बहुत ज़्यादा। अगर उसने उस रजिस्टेंट को ब्रेक कर लिया तो फिर 5 से 10% उससे हाई लगाएगा ही लगाएगा। तो सपोर्ट एंड रजिस्टेंट आपको सीखना है ड्रॉ करके कि किस सपोर्ट को ले रहा है बार बार और किस रजिस्टेंट के ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो चौथा पॉइंट अपना हो गया हाउ टू ड्रा। हाउ टू ड्रा में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन मीन्स अगर आप एक ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक चल रहा है ना तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। अगर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं करता है ना तो उस स्टॉक पर आपको बाय नहीं करना है। ट्रेंड लाइन के बिहाफ पर ही आपको स्टॉक बाय या सेल करना है। पांचवा अपना पॉइंट हो गया अबाउट का। अबाउट में आपको चार्ट पैटर्न सीखना है। चार्ट पैटर्न मैं आपको जस्ट स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, है ना। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, डब्लू पैटर्न हो गया, डबल टॉप पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया, है ना। तो इन सभी पैटर्न को आपको अपने टेबल पर, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हो, टेबल पर या सामने वॉल पर उन पैटर्न को चपका लेना है दीवार पर, है ना। मॉर्निंग में आप उठते हो ना तो उन पैटर्न को एक बार देखना है, ताकि आप अगर चार्ट को देखो तो वो पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। ताकि आपको पता चल जाए कि ये पैटर्न इस चार्ट पे बन रहा है ना, स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो अपना 5 पॉइंट हो गया अबाउट इन चार्ट पैटर्न। फिर अपना जो 6 पॉइंट हो गया ना वो हो गया लर्न का। लर्न में आपको प्राइज एक्शन सीखना है, मूवमेंट ऑफ प्राइज। मूवमेंट ऑफ प्राइज में आप कुछ इंडिकेटर सीख सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ इंडिकेटर का एग्जांपल दे सकता हूँ। MACD एक इंडिकेटर हो गया, है ना। दूसरा RSI हो गया। तीसरा हो गया लक्स एल्गो का एक इंडिकेटर आता है। और चौथा इंडिकेटर हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 9 का लगाना है, 20 का लगाना है और 50 का और 100 का और ये 200 का। तो इन सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आपको चार्ट में अप्लाई करना है। और अगर स्टॉक इसके ऊपर या नीचे है, अगर ऊपर है तो स्टॉक आज उसके ट्रेंड में चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, 8 से 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट करिएगा कि अगर मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊं तो मैं बना दूंगा, है ना। और अगर 500 से 1000 लाइक का टारगेट है, अगर इतनी लाइक हो गई ना तो मैं EMA पर एक वीडियो बना दूंगा और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको समझा दूंगा।
अपना जो 7 नंबर का पॉइंट हो गया, स्टार्ट वर्चुअल ट्रेडिंग लाइक अ पेपर ट्रेडिंग। अगर आप न्यू बिगनर हो, है ना, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पेपर ट्रेडिंग ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप 1,000 रुपये से भी स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपका माइंड सेट उस तरह का बनेगा। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में वो इमोशन नहीं आएगा आपके अंदर, है ना। तो पेपर ट्रेडिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, चाहे भले आप कम पैसों से स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में वो इमोशन नहीं आएंगे जो आपको रियल इमोशन पैसे से आते हैं। 8 नंबर का जो अपना पॉइंट हो गया, फाइंड मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड में आपको चेक करना है मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है। इसको आपको कैसे चेक करते हैं, इसमें आपका अगर मार्केट 9.15 पर ओपन होता है ना, तो 9.15 से 9.30 तक मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है ना। इसके बाद 9.30 से लेके 11.30 तक मार्केट बुलिश से थोड़ा सा डाउन रहता है, मतलब बुलिश ही रहता है लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। सबसे ज़्यादा जो वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में वो 9:15 से लेके 9:30 तक रहती है। इस टाइम पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई भी स्टॉक 9.15 से लेके 9.30 के बीच में आपको बाय नहीं करना है ना। बियरिश मार्केट जो रहता है ना, वो 11:30 से लेके 2:30 बजे या 2 बजे तक रहता है। इसमें मार्केट साइडवेज रहता है, मार्केट में कोई बिग मोमेंटम नहीं होता है, मार्केट एकदम साइडवेज रहता है ना। और जो एक बिग मोमेंटम आता है वो आता है 2:05 से लेके 3:10। जब मार्केट की क्लोजिंग होती है तो अच्छी खासी बाइंग और अच्छी खासी सेलिंग होती है, जिससे मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो 8 पॉइंट तक अभी अपन ने डिस्कशन किया है ना, और ये अपना 9 नंबर का जो पॉइंट हो गया, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो ये दोनों मिला के ये 9 नंबर का ही पॉइंट बन जाता है। इसमें अपने को अगर एंट्री अपनी लेनी है तो एंट्री तो आप इसमें समझ कर ले सकते हैं ना, कैंडलस्टिक बिहेवियर और यहाँ पे मैंने आपको बताया चार्ट पैटर्न। इन दोनों को अगर समझ गए तो आपकी एंट्री यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। लेकिन जो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस होगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है ना। स्टॉप लॉस आप कितना दे सकते हैं और टारगेट आपको कितना चाहिए, यानी 5%, 7%, 10%, इतना टारगेट आपको लेके चलना है। एंड जो बोनस पॉइंट एक हो गया, लर्न साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। साइकोलॉजी एंड माइंडसेट आप तब लर्न कर पाओगे जब इन सभी पैटर्न को आप एक बार अच्छे से रीड करोगे, है ना। और इन सभी पैटर्न को आप एक कॉपी में लिख लीजिए, एक पेपर में आप सामने टेबल पर रख कर इनकी रोज़ मॉर्निंग में प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, आप डेली चार्ट प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा चार्ट प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका माइंडसेट किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए आपका माइंडसेट वहाँ पर काम करेगा, है ना, कि कहाँ पे बॉटम बन रहा है, कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है ना, और कहाँ पे अपन उसको बाय कर सकते हैं। तो ये केवल पॉसिबल है चार्ट प्रैक्टिस से, और किसी से पॉसिबल नहीं है। वरना कोई भी इंसान अगर नॉर्मल होता तो कोई भी इंसान कर लेता। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो, फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।